नमस्कार। मैं अजय झा। भारतीय संस्कृति के स्तंभों के बारे में मैं आजकल अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूं। काफ़ी आपके लाइक्स आ रहे हैं, जिससे मेरा मनोबल दिनानुदिन और बढ़ता जा रहा है और मैं नई नई चीज़ें आप लोगों को ऐड करके और भी सुनाना चाह रहा हूं। आज चौथे स्तंभ के बारे में बात करूंगा, गायत्री। पहला स्तंभ था गो माता, गंगा माता। फिर जो है हम लोगों की आगे बात हुई। आज हम बात करेंगे गायत्री के बारे में। गायत्री वास्तव में एक मंत्र के रूप में हम लोगों के सामने है, भारतीय संस्कृति का आधार है। गायत्री को वेद माता भी कहा गया है, वेदों की माता। वेद जो शाश्वत है, वेद की ऋचाओं की रचना बहुत सारे ऋषियों, ऋषि पत्नियों, उन्होंने समय समय पर मंत्रों को समाहित करके किया है और उन सब की माता है वेद माता गायत्री। तो हम आप सभी ये समझ सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है, गायत्री का ज्ञान होना, गायत्री की जानकारी होना। गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति को प्रत्यक्षतः कोई चीज़ें नहीं मिलती है। ये लक्ष्मी का मंत्र नहीं है कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य मिलेगा। ये सरस्वती का मंत्र नहीं है कि आपको विद्या की प्राप्ति होगी। लेकिन गायत्री के जप से आपको चरित्र बल मिलेगा, आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी और चरित्र और मेधा जिसको मिल गया उसको लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कृपा मिलनी ही मिलनी है। कई संस्थाएं हैं, जैसे एक संस्था युग निर्माण योजना, वो गायत्री के मंत्र का प्रचार करते हैं, स्वागत योग्य है। यज्ञों को कराते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं, स्वागत योग्य है। गायत्री का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें शुचिता भी आवश्यक है, पवित्रता होनी चाहिए। गायत्री मंत्र का संबंध सीधे सीधे सूर्य से है, तो सूर्य की रश्मियों को संग्रहित करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको अपने में ले लेना आसान काम नहीं है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसके साइड रिएक्शन होने ही होने हैं। आज जिसको मन है वही गायत्री मंत्र पढ़ लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके जो पात्र हों, जब पात्र हो जाएं तब उनको उस मामले की दीक्षा होनी चाहिए और तभी ही उनको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तभी उनको उपनयन धारण यज्ञोपवीत धारण कराना चाहिए। गायत्री जो मंत्र है उसको सर्वजन से थोड़ा सा विशिष्ट की तरफ लाने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा ने उनको शाप दिया गायत्री मंत्र। तो पहले गायत्री में ब्रह्मा का शाप विमोचन होना चाहिए। उसके बाद वशिष्ठ ने शापित किया, उनका शाप विमोचन होना चाहिए। उसके बाद विश्वामित्र ने दिया, उनका भी शाप विमोचन होना चाहिए। और सबसे अंत में शुक्राचार्य ने दिया, शुक्र ने, उसका भी शाप विमोचन होना चाहिए। अगर हम विधि से गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो यकीन मानिए इससे बड़ा महामंत्र कोई है नहीं।
आपको सब कुछ मिले, आध्यात्मिक, दैहिक, पारलौकिक, इहलोक, परलोक, सब कुछ मिले, बशर्ते कि आपको करने का सही तरीका आना चाहिए और सही तरीके से आप उसके पात्र बनेंगे तब। दुख की बात है कि आज जो द्विज हैं, मैं जाति में नहीं जाना चाहूँगा, जो भी जनेऊ धारण कर लिया, यज्ञोपवीत जो भी धारण करता है वो सब द्विज ही हो जाता है, द्विजन्मा होता है। एक तो जन्म उसका हुआ, बाकी उसका संस्कार होता है। आज द्विज होने के बाद भी लोग गायत्री का अनुसरण नहीं कर रहे। बहुत सारे ब्राह्मण परिवारों में, क्षत्रिय परिवारों में, वैश्यों के परिवार में, अन्य जनेऊ धारण करने वाले परिवारों में गायत्री मंत्र के प्रति घोर उपेक्षा देखी जाती है। अगर गायत्री को नहीं करेंगे तो शायद आपकी जितने भी किए हुए अन्य देवताओं के जप हैं, तप हैं, वो आपको पूर्ण फल नहीं देंगे जब तक कि गायत्री का आपको संबल नहीं मिलेगा, ताकत नहीं मिलेगी। तो इसकी विशिष्टता को जानना चाहिए। और चूँकि सूर्य का है तो इसमें रात्रि में गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। प्रातः काल में आप कर सकते हैं क्योंकि सूर्य का आगमन होने वाला होता है, लेकिन रात्रि काल में गायत्री का जप नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, होगा कहीं विद्वानों ने लिखा होगा, उसके बारे में भी कुछ हुआ होगा, लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में है कि आज तक जितनी भी कन्याओं को मैंने गायत्री मंत्र जप करते हुए देखा है, सुना है, उनका जीवन बहुत अच्छा मैंने देखा है। और उनके तेज आभा मंडल को जो मैंने देखा है वो अवर्णनीय है। तो उसका जो तेज है, सूर्य का तेज समाहित करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये सामर्थ्य सबके सामर्थ्य से बाहर की बात है। तो गायत्री मंत्र का जब भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है उसके साथ ही करना चाहिए और इसका यथोचित सम्मान होना चाहिए। इसकी महत्ता को और दिनानुदिन बढ़ाने की आवश्यकता है। ये गायत्री, गंगा, ये सब चीज़ें जितनी अधिक स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी, हमारी भारतीय संस्कृति उतनी अधिक मजबूत होगी। श्रीमद् भगवद गीता, तो इसका पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए, गायत्री को भी मिलना चाहिए। शेष अगले वीडियो में। जय काशी विश्वनाथ, जय माँ भारती।